शुरुआत में अंग्रेजों ने कहा था, हमें बस व्यापार करना है। इसलिए उन्होंने भारत के समुद्री किनारों पर छोटे छोटे गोदाम बनाए। इन गोदामों का काम था मसाले रखना, कपड़ा रखना और माल जहाजों में भरना। लेकिन धीरे धीरे इन गोदामों की दीवारें मोटी होने लगीं, खिड़कियां छोटी होती गईं और ऊपर पहरेदार खड़े होने लगे। गोदामों में अब सिर्फ माल नहीं, बंदूकें और सैनिक भी आने लगे। अंग्रेज बोले, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन सच ये था कि ये गोदाम अब किलों में बदल चुके थे। भारत के राजाओं ने इसे समय रहते नहीं समझा, और जब समझा तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर आया वो साल 1757। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर इलाका था। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के शासक थे। अंग्रेजों को उनका मजबूत होना पसंद नहीं था। उन्होंने नवाब के ही दरबार में जहर बोना शुरू किया। नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया गया। कहा गया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। युद्ध का दिन आया, प्लासी का मैदान। नवाब की सेना संख्या में ज्यादा थी, हिम्मत भी थी, लेकिन भरोसा टूट चुका था। लड़ाई शुरू हुई, गोलियां चली, लेकिन मीर जाफर की सेना चुपचाप खड़ी रही। यही थी सबसे बड़ी गद्दारी। एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय सेना बिना लड़े हार रही थी। नतीजा ये हुआ कि पूरा बंगाल अंग्रेजों के हाथ चला गया। ये सिर्फ एक राज्य की हार नहीं थी, ये उस दिन की कहानी थी जब भारत की गुलामी की नींव रखी गई। उसी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई और भारत धीरे धीरे अपने ही घर में पराया बनता चला गया। अंग्रेजों ने भारत से सिर्फ पैसा नहीं छीना, उन्होंने हमारी मेहनत, हमारी पहचान और हमारा आत्मसम्मान भी लूटा। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं समझी, जिस देश ने इतना दर्द सह लिया हो, वही देश एक दिन उठ खड़ा होता है। और जब भारत उठा तो इतिहास बदल गया। अगले भाग में देखिए कैसे भूख और जुल्म ने आजादी की आग जलाई। ऐसी सच्ची इतिहास की कहानियों के लिए मुझे फॉलो करना